बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपना अंगूठा नाफ में लगाकर ये पढ़ लो, इंशाअल्लाह जितनी भी बीमारियां लगी होंगी सारी पेट के अंदर ही मर जाएंगी। आज मैं आपको एक ऐसा अमल बताने जा रहा हूं जो ला इलाज बीमारियों को भी जड़ से खत्म कर देगा। आज का जो मैं अमल आपको बताने जा रहा हूं ये पहले आपने कभी नहीं किया होगा, ना तो कहीं से सुना होगा, ना ही पहले आपने किया होगा। बहुत ही ज्यादा खास अमल है, बहुत ही ज्यादा मुजर्रब अमल है। इसको तमाम भाई बहनें जो अपने घरों में बीमारियों की वजह से परेशान बैठे हुए हैं, जिनके घरों में कोई ना कोई फर्द लाजमी बीमार है, चाहे वो मर्द है, औरत है या बच्चा है, जिसकी वजह से उनकी जिंदगी का सुकून खत्म हो चुका है। वो बड़े बड़े डॉक्टरों के पास इलाज के लिए गए हैं, लेकिन कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा। कुछ तो ऐसे मरीज घरों में मौजूद हैं कि जिनकी बीमारियों का भी पता नहीं चल रहा कि उनको कौन सी बीमारी लगी हुई है। इंशाअल्लाह जब आप आज का ये अमल कर लेंगे तो अल्लाह के फजल से जितनी भी परेशानियां लगी होंगी, चाहे वो पुरानी बीमारियां हों, नई बीमारियां हो, वो सारी की सारी पेट के अंदर ही मर जाएंगी। क्योंकि सेहत की जो इब्तदा है वो मैदे से होती है। अगर मैदा तंदुरुस्त हालत में रखेंगे तो इंसान की सेहत भी अच्छी रहेगी। जो पेट होता है वो तमाम बीमारियों का सरचश्मा होता है। अगर पेट ठीक नहीं रहेगा तो इंसान किसी न किसी बीमारी में जरूर मुब्तला रहेगा। मोहतरम नाजरीन, आपको अमल करने के लिए सबसे पहली शर्त यह है कि इस वीडियो को मुकम्मल देखना है। अगर वीडियो को आप अधूरा छोड़ दोगे और इस अमल को करने का पूरा तरीकाकार नहीं समझोगे तो इस अमल का आपको कोई फायदा ना होगा। अगर अमल करना है आपको, आप अमल करना चाहते हैं तो वीडियो पूरी देख लें ताकि आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो। आज आपने एक अंगूठे से ये अमल कर लेना है। एक अंगूठा जैसे ही आप नाफ के ऊपर रख देंगे और जो अमल हम आपको बताएंगे उसको पढ़ना शुरू कर देंगे तो पेट के अंदर की जितनी भी बीमारियां होंगी वो सारी की सारी खत्म हो जाएंगी। मोहतरम नाजरीन, सबसे पहले हम दुआ करते हैं अल्लाह पाक हम सबको अपने फजलो करम से सेहत और आफियत अता फरमाए और हर बीमारी और परेशानी की सूरत में और अपने गुनाहों की माफी मांगने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। हम लोगों में जब कोई बंदा बीमार होता है, जब हम उसका इलाज करवाना शुरू कर देते हैं, परेशानी बढ़ जाती है तो हम अल्लाह पाक से गिले शिकवे करना शुरू कर देते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि जो बीमारी है वो अल्लाह की तरफ से आती है और इसी बीमारी की वजह से इंसान के सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। अगर आप लोगों को पता चल जाए कि बीमारी का आना कितनी बड़ी नेमत और कितना बड़ा उसका फायदा है तो आप कभी भी बीमारी की हालत में अल्लाह से गिले शिकवे नहीं करेंगे। क्योंकि हदीस पाक में ये मजमून है, बरोज़े क़यामत जो लोग दुनिया में बीमार, तंग दस्त और तरह तरह की परेशानियों में रहे होंगे, उनको जब सवाब तकसीम किया जा रहा होगा, उस वक्त वो लोग जिन्हें दुनिया में आसाइश की जिंदगी नसीब हुई थी, बड़ा अफसोस होगा और वो तमन्ना करेंगे कि काश दुनिया में हमारी खाल को कैंची से टुकड़े कर दिया जाता और हमें भी ये सवाब मिल जाता जो आज इन लोगों को दिया जा रहा है। साबित होता है कि दुनिया में रहने वाला कोई भी बीमार आदमी हो, गरीब हो, तंग दस्त हो, परेशानियों में मुब्तला रहता हो तो उसका अजर अल्लाह पाक ने रोजे क़यामत रखा हुआ है और वो इसको जरूर अता फरमाएगा। जो कोई परेशान रहा, तंग दस्त रहा, बीमार रहा, बरोज़े क़यामत उसको अल्लाह पाक इतना सवाब अता फरमाएंगे कि वो दुनिया की सारी तकलीफों को भूल जाएगा। बात करने का मकसद ये है कि बीमारी को कभी भी नहूसत ना कहें, कभी भी अल्लाह से गिले शिकवे ना करें, क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से होती है। अल्लाह ही बीमार करता है और अल्लाह ही शफा देता है। वो मरीज जो शुगर में मुब्तला हैं, मैदे की बीमारियां हैं, गुर्दों की बीमारियां हैं, ब्लड प्रेशर, हार्ट के मसले, फालिज वगैरह से इंशाल्लाह शिफा मिल जाएगी। अब आप ये अमल नोट फरमा लें कि अगर आपके घर में कोई मरीज है तो उसको कहें कि अपने अंगूठे से ये अमल करना है
اگر آپ خود ہی مریض ہیں تو آپ خود ہی کر سکتے ہیں۔ جو کوئی مریض ہو جس کی بیماری نہ جا رہی ہو یا جس کی بیماری کا پتہ نہ چل رہا ہو، بہت زیادہ مصیبتیں تکلیفیں برداشت کر لی ہوں اور اب برداشت نہ ہو رہا ہو کہ کسی طرح سے بیماری ختم ہو جائے، تو اپنا انگوٹھا، اپنے دائیں ہاتھ کا جو انگوٹھا ہے اس کو اپنی ناف کے اندر رکھنا ہے اور اس کے بعد یہ عمل پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، اس کے بعد 41 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے یا اللہ یا سلام، یا اللہ یا سلام۔ 41 مرتبہ یہ پڑھ کر پھر آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے یا شافع یا اللہ یا شافع یا اللہ۔ اپنے انگوٹھے کو ناف کے اندر رکھنے اور ایک دفعہ صبح کے وقت یہ عمل پڑھنا ہے اور ایک دفعہ شام کے وقت سونے سے پہلے یہ عمل پڑھنا ہے۔ چاہے تو آپ لوگ رات کو جب سونے لگیں تو لیٹے لیٹے اپنی ناف کے اندر انگوٹھا رکھ کر یہ عمل پڑھ لیں، اور صبح جب بستر سے اٹھیں تو صبح کے وقت ایک مرتبہ یہ عمل کر لیں۔ 2 وقت یہ عمل پڑھنا ہے، صبح اور شام کے وقت۔ ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ، 41 مرتبہ یا شافع یا اللہ سورۃ فاتحہ، جس میں دنیا کی ہر بیماری کا علاج موجود ہے۔ اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جو بندہ بڑی توجہ کے ساتھ، یقین کے ساتھ سورۃ فاتحہ کو پڑھ لیتا ہے، اس کی تلاوت کر لیتا ہے، اس پر پورا یقین رکھتا ہے، تو اللہ پاک بیماروں کو شفا میں بدل دیتے ہیں۔ جن جن گھروں میں جو کوئی بیمار پڑا ہے ان کو یہ عمل بتا دیں، انشاءاللہ دنیا کی ہر بیماری ختم ہو جائے گی۔ یوں کہہ لیں کہ پیٹ کے اندر ہی، جسم کے اندر ہی وہ بیماری مر جائے گی۔ جب آپ انگوٹھا لگا کر یہ عمل کر لیں گے، ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم اپنی بیماریوں کا علاج کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، اے اللہ کے بندو، اپنی بیماریوں کا علاج کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے کوئی بیماری ایسی بھی پیدا نہ کی جس کا علاج نہ ہو، سوائے ایک بیماری کے، اس کا علاج نہیں ہے۔ آپ سے عرض کیا گیا کہ سرکار وہ کون سی بیماری ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑھاپا ایسی بیماری ہے جس کا علاج نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ہر طرح کی بیماریوں سے محفوظ فرمائے، شفا عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ خداوندی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔